हरिओम तत्सत। तो चलिए आज समझते हैं ये रिलैक्सेशन का क्या रोल है और इतना क्यों इसको एम्फसाइज किया जाता है। जहाँ पे हम फ्लो की बात कर रहे हैं या हम इसकी बात कर रहे हैं कि कितना इंटेंस होना चाहिए या फिर इस तरीके से कि कैसे मसल का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, और जब इतनी बात होती है कि योग को कैसे हम और इंटेंस बना सकते हैं और कुछ जगहों पे शायद वो ब्रेक्स लेते ही नहीं है, तो ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है रिलैक्सेशन का, क्या इम्पोर्टेंस है उन ब्रेक्स उन पॉजेस का, और हम इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में बताया है, तो स्वामी विष्णुदेवानंद जी ने रिलैक्सेशन का इम्पोर्टेंस भी बताया था। तो जैसे हमारे जो 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर रिलैक्सेशन आता है, और 2 और पॉइंट्स आते हैं, तो उसमें ये हमें बताया जाता है कि प्रॉपर रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस रीजंस। तो हम रिलैक्सेशन को एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक होती है हमारी फिजिकल रिलैक्सेशन, एक होती है हमारी मेंटल रिलैक्सेशन, और एक होती है हमारी स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन। योगीज के लिए स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। तो जब हम रिलैक्सेशन बोलते हैं तो ये सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी का ही नहीं, ये सारे लेवल्स पे सारी बॉडीज का हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? रिलैक्सेशन के टाइम एक्चुअली अगर आप फिजिकल बॉडी की बात करें तो आपको खुद भी पता है कि बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो कोई भी हमने वर्क करा होता है, फिजिकल एक्टिविटी करी होती है, उसका हमें तब बेनिफिट मिलता है। ये बात तो आपको भी पता है, जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, when we get fever or anything which is strenuous to our body falls sick, right? हमारी बॉडी ऐसे टाइम पे रेस्ट मांगती है। तो ऐसा क्या है रेस्ट में? क्यों हम हर रात को सोने जरूर जाते हैं? हमारे सिर्फ मेंटल रिलैक्सेशन के लिए नहीं, पर एक फिजिकल रिलैक्सेशन जो बॉडी को मिलता है, वो टाइम होता है जब बॉडी रिकवरी पे जाती है। तो बॉडी के लिए रिकवरी या रिचार्जिंग टाइम होता है ये। ऑल्सो दिस इज द टाइम व्हेन योर एनर्जी इज इकोनोमाइज्ड, मतलब कि जब भी आपकी एनर्जी कहाँ पे ज्यादा जा रही है, हम वहां से थोड़ा खींच के कहीं और ज्यादा दे दें। तो ये टाइम वो भी होता है जब हम रिचार्ज करते हैं, एनर्जी की बैलेंसिंग होती है, रिकवरी होती है बॉडीज की, एंड हमारा इम्यून सिस्टम भी और एक्टिव हो जाता है। अगर हम इसको और समझें फिजियोलॉजिकली या फिर अगर एनाटॉमिकली समझे तो उसके लिए हमारे पास काफी और डिस्कशंस करने के लिए जरूर है। बट अगर हम अभी ब्रीफ के लिए समझना चाहते हैं तो दिस इज द टाइम व्हेन द बॉडी आल्सो गोज थ्रू बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम रिचार्ज करने की बात कर रहे हैं या रिस्टोरिंग ऑफ एनर्जी, बिकॉज हमारी कितनी एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है, राइट? तो उसको वापस लाके उसको डायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। तो काफी जगह पे जहाँ जा चुकी एनर्जी हम वहां से कंजर्व भी करते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन होता है। तो जो हम हर आसन के बाद थोड़ा सा जो रेस्ट टाइम लेते हैं, उस समय हमारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो हम जनरली शवासन में करते हैं। पर इसके अलावा और क्या क्या पोजेस हैं वो अभी मैं आपको जरूर बताऊंगी, और इसके लिए एक हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या कौन से आसन हमें हेल्प करते हैं और क्यों एक्चुअली शवासन या रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी 3 बॉडीज होती हैं जिसे कहते हैं फिजिकल बॉडी, एक दूसरी बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी, एंड थर्ड बॉडी होती है कैजुअल या कॉजल बॉडी, इसको जैसे भी आप प्रोनाउंस करेंगे। तो ये एक्चुअली अगर हम देखें, जो ये तो इंग्लिश टर्म्स दे दिए गए थे, बट एसेंशली ऐसी बॉडीज जो हमारे वेद में लिखी गए हैं, जो हमें योग में बताते हैं, उसे कहते हैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो कारण शरीर है, ये हमारी आप कह सकते हैं एक बारी को स्पिरिचुअल बॉडी है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। जो एस्ट्रल बॉडी है, वहां पे सिर्फ
मेंटल की नहीं बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में इस बारे में बात हो सकती है। पर अगर आप देखेंगे तो जो अभी मैं आपको मेंटल बॉडी या फिर मेंटल रिलैक्सेशन की बात करूंगी, तो जो एस्ट्रल बॉडी होती है उसमें सिर्फ मेंटल या इमोशनल ही नहीं, कहते हैं कि हमारे कर्म भी उसमें होते हैं, राइट। एंड फिर जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है वो तो हम बोल ही रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। तो जब हम फिजिकल रिलैक्सेशन करते हैं, जो हम हर पूरे सेशंस के बाद, स्पेशली जो हमारा ऑटो सजेशन होता है जिसमें हम सजेशंस को हम रिपीट कर रहे होते हैं, वो हमारा फिजिकल रिलैक्सेशन होता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हमारी फिजिकल बॉडी रिलैक्स हो रही होती है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द टोज एंड वी गो टू द मिडिल बॉडी एंड टू द हेड। तो हम इस तरीके से ले जाते हैं और हमारा फिजिकल रिलैक्सेशन होता है टू रिलैक्स एंड टू गेन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ जो भी हमने योग में किया है उस दिन, राइट। फिर हमारा होता है मेंटल रिलैक्सेशन। नाउ मेंटल रिलैक्सेशन एक्चुअली एक सेकेंडरी स्टेप है आफ्टर फिजिकल रिलैक्सेशन, बिकॉज हमारा जो माइंड है, अगर हमारे बहुत थॉट्स है, बहुत एक्टिव है, तो कैसे हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं वो भी होता है इसमें। एंड प्लस अपने मेंटल और माइंड को कैसे काम करना होता है सो दैट हम थर्ड लेवल पे जा पाए, विच इज स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन। तो मेंटल रिलैक्सेशन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप कभी नोटिस कर पाए या नहीं तो भी ओके। तो क्या होता है कि यू विल फील वेरी काम एंड यू माइट हैव अ फ्लोटिंग सेंसेशन, ऐसा कुछ करके होगा। या आप बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, दे माइट इवन गो टू स्लीप, राइट। तो ऐसे केसेस में जब अगर हम बात करते हैं मेंटल रिलैक्सेशन की, तो इट इज अबाउट समथिंग लाइक अ थॉटलेस स्टेट, राइट। तो उसके बाद हम जाते हैं अपनी स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन में। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ रिलैक्सेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट to go to the third level of relaxation, which is spiritual relaxation, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Essentially अगर देखा जाए, अगर आप पूरा योग वैसे भी समझें तो आपको यही दिखेगा कि जो हमारा पूरा योग है, जिसमें सिर्फ आसन नहीं आते हैं, योग का एक हायर पर्पस है। तो अगर हम उसको देखें तो इट इज अबाउट स्पिरिचुअल relaxation also, and to come to the state of truth, to be able to see the truth and to be the truth। तो ये बहुत important है। एंड जो हमारा spiritual relaxation होता है उसमें यही होता है कि हम कैसे अपनी physical body, अपनी mental या astral body, उससे आगे जाके हम कारण शरीर या causal body पे हम जा सकते हैं, या फिर हम spiritual relaxation के उस लेवल पे जा सकते हैं जब हम इन सारे लेवल्स में आगे जाकर हम अपने आप को एक स्पिरिट की तरह, हम अपने ट्रू फॉर्म को देख सकते हैं एंड हम उसमें रेस्ट कर सकते हैं। सो रेस्टिंग इन आई एम इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्टिंग इन द ट्रूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन का वो मतलब है एंड वो यूज है। तो एक्चुअल तो ये स्टेजेस होती हैं, एक्चुअल तो ये रिलैक्सेशन का यूज केस होता है। However, it may not be the case with everyone, and that is okay, which is why योग को एक तरीके से किया जा रहा है, एक तरीके से हम उसकी सीक्वेंसिंग लिखते हैं, राइट। तो हर एक छोटी सी छोटी चीज का एक्चुअल में मतलब होता है योग का। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मेरे पर्सनल एडवाइस या सजेशन में, आई बिलीव इन डूइंग इट वेरी ऑथेंटिकली, आई बिलीव इन डूइंग इट वेरी ओरिजिनली, एज इन जो वेद में जिस तरीके से लिखा है, जो हमें योग एक्चुअल बताया गया है, आई बिलीव इन फॉलोइंग इन दैट वे। आजकल आप कंटेम्प्रेरी वेज बहुत देख सकते हैं, बहुत टाइप के योग आ चुके हैं जो एसेंशियली नहीं थे। ऑब्वियसली विद टाइम बहुत चेंजेस आती ही हैं चीज़ों में, पर क्योंकि उसका हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये चीज़ आई है, उसका कोई ऑथेंटिक आपको कोई रूट नहीं मिलेगा, या फिर आपको कोई उसका यूज केस जो वहां तक पहुंच गए हैं लोग, जो उन लोगों ने जो बताया है, आई बिलीव इन फॉलोइंग दैट। ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा जो हमारा इंडियन ओरिजिन है जिन चीज़ों का, जो हमारे रूट्स से निकला है, हम उसको फॉलो जरूर करें।
तो मैं अब आपको कुछ बहुत बेसिक आसन दिखाऊंगी जो हम बहुत ऑफन यूज करते हैं रिलैक्सेशन पोजेस के नाम पर। नाउ आप इनको काफी अलग अलग वेरिएशंस में देख पाएंगे जब भी आप आजकल हो रहे हैं, कितने सारे नामों में हमें इसको दिखने को मिलेगा और कुछ वेरिएशन भी हो सकता है, राइट। तो मैं आपको बहुत बेसिक और जो हमने ओरिजिनल जो है मैं आपको वही बताऊंगी। तो एक होता है शवासन, और शवासन तो हम सबको पता ही है। तो इसमें हम अपने जो है लेग्स जो है वो ऑलमोस्ट मैट फीट अपार्ट रखते हैं और हाथों को भी हम सेपरेटेड रखते हैं। जब हम लेटते हैं तो इस तरीके से लेटेंगे एंड जो हमारा जो चिन रहता है वो टुवर्ड्स द बॉडी रहता है, ऐसे नहीं रहता है या ऐसे नहीं रह के थोड़ा सा टुवर्ड्स द बॉडी रहता है इन अ रेस्टिंग पोजीशन। और आप अपने पैरों को रिलैक्स कर सकेंगे और अपने हाथों को भी रिलैक्स करके हथेलियों को ऊपर रख के पाम फेसिंग अपवर्ड्स एंड आईज क्लोज। ब्रीदिंग नॉर्मली एंड जेंटली, ट्राइंग कि आपका जो एब्डोमेन है वो इनहेलेशन में ऊपर जाएगा एंड एक्सहेलेशन में डाउन, राइट। तो ये आपकी नॉर्मल शवासन रहता है और ये आपकी एक रिलैक्सेशन पोज है। नाउ आपको काफी बार मकर आसन में भी रिलैक्सेशन मैं बताती हूँ। तो उसके लिए जैसे हमें टर्न हमेशा वन साइड से करना चाहिए, उसके लिए आप अपने हाथों से इस तरीके से एक पिलो सा बनाते हैं एंड आइदर साइड में, जैसे राइट हो गया या लेफ्ट हो गया, उधर साइड पे रखते हैं अपना सर, और जो आपके टोज होते हैं वो टच करते हैं, बिग टोज जो है आपके टच करते हैं और आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं आपके पैर, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्सेशन में एंड डीप ब्रीथ के साथ रिलैक्स। इसको हम कहते हैं मकर आसन। फिर अब मैं आपको शशांक आसन दिखाती हूँ। तो शशांक आसन के लिए अब आप इसमें भी थोड़े वेरिएशंस देखेंगे व्हेन इट कम्स टू शशांक आसन। बहुत सारे लोग शशांक आसन इस तरीके से करते हैं, पर अगर आपने देखा होगा तो मैं शशांक आसन आपको इस तरीके से बताती हूँ। इसके रीजंस हैं कि क्यों हम इस तरीके से शशांक आसन करते हैं, और शशांक आसन के भी अलग नाम हो सकते हैं, कुछ इसको बाल आसन भी कहते हैं। तो एसेंशियली इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जानते हैं वज्र आसन क्या है तो आप उसमें बैठ जाएंगे, बेसिकली सिटिंग ऑन योर थाइज so that your heels are under your buttocks, and then you stretch out your hands and keeping your head or the forehead on the floor. शशांक आसन, बट हम एसेंशियली इस तरीके से करते हैं। और इसका रीजन ये है कि ये जो रिलैक्सेशन पोज है, स्पेशली अगर हम रिलैक्सेशन पोज के लिए कर रहे हैं तो हमारे बहुत बैक रिलेटेड आसन होते हैं जिसमें हम मसल्स को यूज करते हैं, जिसमें हम बैक को यूज करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकेंगे कर्व। जब मैं ऐसे करती हूँ तो ये कर्व ऐसे है, आप ये पूरा देखेंगे, ये जो बैक ऐसे जा रही है ऐसे है। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे ये अच्छे से टर्न हो जाती है पूरा। तो एक्चुअली जब हम बैक मसल आसन करते हैं उसके लिए ये इस तरीके से जब हम रिलैक्स करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड उसकी प्रॉपर रिलैक्सेशन इस पोज में हो पाती है। अदरवाइज आप हाथ खोल के भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि आपका फोरहेड टच नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं या इस तरीके से भी रख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। तो ये हमारे बेसिक 3 आसन होते हैं फॉर रिलैक्सेशन। इसके अलावा हम सुखासन में भी बैठते हैं फॉर रिलैक्सेशन। बहुत बड़ी मैं मेडिटेटिव पोजेस की बात करूंगी जिसमें, तो उसमें आप देखेंगे सुखासन सबसे कन्वीनियंट होता है। नॉर्मल जो हम बैठते हैं जैसे भी सब बैठेंगे तो आप नॉर्मल बैठ सकते हैं, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका नेक, हेड और बैक स्ट्रेट हो
तो ये भी एक तरह से एक रिलैक्सेशन पोज है। हाउएवर ये सजेस्टेबल नहीं है जब हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो मेडिटेटिव पोज, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। एंड जब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की, तो जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो भी हम वहां पे भी खड़े होते हैं, तो उसमें भी हम अपने फीट को अपार्ट करके, हैंड्स को थोड़ा सेपरेट करके नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, कुछ इस तरह। तो ये है आपके अलग अलग रिलैक्सेशन पोजेस, अलग अलग फॉर्म ऑफ सिटिंग या पोस्चर्स में, जैसे सिटिंग या लाइंग या स्टैंडिंग में। एंड आई होप ये आपको समझ में आ पाया हो एंड आप इसे करेक्टली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बड़ा वाला भी शूट किया है। तो हमारे साथ बने रहिए और अभ्यास करते रहिए। थैंक यू। हरिओम तत्सत।